हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 7 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इसमें टॉपिक ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर टॉपिक हमारी इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक था जो थ्योरेटिकल पोर्शन का। और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे यूनिट 7 के जो न्यूमेरिकल्स हैं। तो कुल 26 न्यूमेरिकल्स हमारी बुक में दी गई हैं, यानी जो हमारी न्यू एडिशन की बुक है 2020-21 वाली जो हमारी बुक है उसमें 26 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं इस यूनिट के। तो उनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। और आपने जो फार्मूले हैं वो आपने लर्न कर लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे, क्योंकि कल की क्लास में ही हमने आपको बताया था कि कल से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आपको फार्मूले एक जगह लिख लेना है जहाँ पर आप अभी तक लिखते आए हैं यूनिट वाइज। तो फार्मूले आपके पास एक जगह हो जाएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। तो इतना काम आपको स्वयं करना है और आपको स्वयं से ही वो सभी जो फार्मूले हैं उनको अच्छी तरीके से लिखना है एक जगह और सभी को अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं सबसे पहले इस यूनिट का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक 100 ओम का प्रतिरोधक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है। तो इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर ए है परिपथ में धारा का आरएमएस मान निकालना है और फिर एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे क्या हमको दिया हुआ है। तो आर दिया हुआ है 100 ओम और वी आर एम एस दिया हुआ है 220 वोल्ट और आवृत्ति दी हुई है 50 हर्ट्ज। और हमको निकालना क्या है? तो ए नंबर में हमको निकालना है धारा का आर एम एस मान, यानी आई आर एम एस बराबर। तो ये आई बराबर वी अपान आर वाला ही फार्मूला लगाना है। केवल वी और आई की जगह हमको क्या लिख देना है? आर एम एस लिख देना है। तो इस जगह होगा वी आर एम एस, यानी कि 220 अपान आर दिया हुआ है 100 वोल्ट। तो ये आ गया कितना? तो आई आर एम एस हमारा आ गया 2.2 एम्पियर। तो ये ए नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। कोई ज़्यादा बड़ा या कठिन फार्मूला इसमें नहीं लगना है, सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक फार्मूले इसके लर्न होना चाहिए जो हमने वैद्युत धारा में पढ़े थे। तो उन्हीं का यूज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब क्या कह रहा है कि बी नंबर में एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी। तो शक्ति का फार्मूला अभी जस्ट हमने पढ़ा है पिछले वाली क्लास में शक्ति का फार्मूला। तो ये होता है P बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो आई आर एम एस अभी हमने ए नंबर में निकाला और वी आर एम एस हमको क्या है पहले से ही पता है 220 वोल्ट इंटू 2.2 एम्पियर। तो ये आ गई हमारी व्यय शक्ति 4 वाट। ये हमारा यहाँ पर आंसर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्योंकि शुरू में बिगनिंग में जो आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे बहुत ही सरल है, डायरेक्ट आपको फार्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। उसके बाद जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन यानी कि अतिरिक्त क्वेश्चन वाली अतिरिक्त अभ्यास वाले जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छी लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है, आरएमएस वोल्टता कितनी है? एसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान इतना है, तो शिखर धारा कितनी है? यानी एक में शिखर मान दिया गया, आरएमएस मान निकालना है, और बी नंबर में धारा का आरएमएस मान दिया गया और शिखर मान निकालना है। यहाँ पर दिया गया है वी नॉट 300 वोल्ट, ये है 2 का ए नंबर क्वेश्चन। और निकालना क्या है? वोल्टेज का आरएमएस मान। तो वी आरएमएस बराबर होता है वी नॉट अपान √2, यानी 300 अपान √2। और √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? वी आर एम एस बराबर आ जाएगा 150 √2 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया ए नंबर क्वेश्चन के लिए। क्योंकि हमने आपको पीछे ही ये जो बेसिक टर्म्स हैं हमने जब पहली क्लास पढ़ाई थी तभी वहाँ पर हमने आपको बताया था इन सभी टर्म्स के बारे में कि क्या होता है आरएमएस मान और शिखर मान, इन सभी के बारे में। तो आपको यहीं पर उन्हीं फार्मूलों को अच्छी तरीके से याद रखना है। बी नंबर में दिया गया है वी आर एम एस बराबर 10 एम्पियर और यहाँ पर हमको निकालना है आई नॉट। तो आई नॉट बराबर होता है आई आर एम एस इंटू √2। तो आई नॉट हो जाएगा यहाँ पर 10 इंटू √2। और √2 का मान भी हम लिख सकते हैं 1.414 इसका मान होता है। तो यहाँ पर हमको फाइनल जो आंसर मिला वो 14.14 एम्पियर यहाँ पर हमको आंसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 एक 44 mH का प्रेरित
220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया परिपथ में धारा के आरएमएस मान को ज्ञात कीजिए। यानी कि धारा का आरएमएस मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया क्या हुआ है, यानी कि हेनरी में प्रेरकत्व दिया हुआ है एल बराबर 44 mH यानी कि मिली हेनरी। तो ये हो जाएगा 44 × 10⁻³ हेनरी। उसके बाद VRMS दिया हुआ है 220 वोल्ट और F दी हुई है 50 हर्ट्ज। अब क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पर धारा का आरएमएस मान। तो उसके लिए पहले पता होना चाहिए हमको क्या, एक्सेल पता होना चाहिए। तो एक्सेल बराबर क्या हो जाएगा 2π/L। तो ये हो जाएगा 2 × 3.14, सॉरी यहाँ पर अपान नहीं होगा, ये एक्सेल वाला फार्मूला यहाँ पर हमको लगाना है। एक्सेल बराबर क्या होता है ω L बराबर 2πfL। ये फार्मूला हम लगाएंगे, यानी 2 × 3.14 × F दी हुई है 50 × L 44 × 10⁻³ अब क्या होगा, इसको आपको सिर्फ यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। तो मान निकल आएगा किसका, एक्सेल का। और फिर हमको IRMS निकालना है, तो हम करेंगे VRMS/एक्सेल। तो जो एक्सेल का मान आएगा वो यहाँ पर आपको रख देना है, हमको मान प्राप्त हो जाएगा इसमें एम्पियर में, आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। एक्सेल क्यों अपान में रखेंगे, क्योंकि I बराबर फार्मूला होता है V/R। और हमने आपको बताया था कि जो एक्सेल है यानी प्रेरण प्रतिघात है वो बेसिकली होता क्या है, रेजिस्टेंस होता है, यानी कि प्रतिरोध ही होता है। इसीलिए ये फार्मूला हम लिखते हैं IRMS बराबर VRMS/एक्सेल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको केवल और केवल कैलकुलेशन करना है। सभी हमने फार्मूले बता दिए हैं कहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है। आपको कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालना है और फिर उसको अपनी बुक से मैच कर लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, एक 60 माइक्रोफैरड का संधारित्र 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज AC आपूर्ति से जोड़ा गया परिपथ में धारा के RMS मान को ज्ञात कीजिए। तभी पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने देखा वहाँ पर हमको प्रेरण प्रतिघात दिया गया था, यहाँ पर धारितीय प्रतिघात है, यानी कि ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, इसमें हमको दिया हुआ है C बराबर 60 माइक्रोफैरड, या इसे हम लिख सकते हैं 16 × 10⁻⁶ फैरड। और फिर दिया हुआ है VRMS बराबर 110 वोल्ट और F बराबर 60 हर्ट्ज। हमको निकालना है कि हमको IRMS निकालना है, जो कि होगा VRMS/XC। यानी कि हमको अगर XC का मान मिल जाए तो VRMS हमको पता है ऊपर से, तो हम IRMS का मान निकाल लेंगे। तो XC बराबर क्या होता है 1/ωc। तो XC बराबर हो जाएगा 1/2πNC। यहाँ पर आपको N की जगह F कर लेना है, या नहीं लिख सकते हैं आप। आवृत्ति को N और F दोनों साइन से हम डिनोट करते हैं। 1/2 × 3.14 × 60 × 10⁻⁶। ये यहाँ पर आ गया XC। और उसके बाद क्या करना है, IRMS निकालना है। तो IRMS बराबर VRMS/XC। तो जो यहाँ से मान आएगा वही मान आपको यहाँ पर रख देना है। तो IRMS बराबर एम्पियर में यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो सेम टू सेम है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, लेकिन वहाँ पर एक्सेल दिया हुआ था, यहाँ पर XC दिया हुआ है। तो यानी कि आपको XC यहाँ पर निकालना पड़ेगा पहले, फिर आप IRMS प्राप्त करेंगे। और ऊपर आपको पहले एक्सेल निकालना था, फिर आप IRMS प्राप्त किया था आपने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अभ्यास 7.3 व 7.4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में एक पूरे चक्र की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है, अपने उत्तर का विवरण दीजिए। तो इस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 5 में हमको पिछले वाले दोनों क्वेश्चन ही देखने, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से हमको क्या बतानी है, इसमें शक्ति बतानी है, कितनी नेट शक्ति व्यय होगी। तो इसमें क्या करना है हमको, तो इसमें हमको ये देखना है कि सबसे पहले हमने क्या निकाला था, यानी कि एक्सेल निकाला था, प्रेरण प्रतिघात का क्वेश्चन था वो, यानी कि उसमें क्या जुड़ा हुआ था, शुद्ध प्रेरित जुड़ा हुआ था और फिर शुद्ध धारिता। और दोनों में जो धारा यानी I और V के बीच जो कलांतर होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री कलांतर होता है। वो पश्चिमगामी हो या अग्रगामी हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर L व C जुड़ा हुआ है परिपथ में, तो जो उनके बीच कलांतर होता है वो 90 डिग्री का कलांतर वहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसीलिए शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, शक्ति गुणांक होता है cos फाई, और फाई की जगह हमको रखना है cos 90, और cos 90 का मान होता है 0। और नेट शक्ति का जो फार्मूला होता है वो होता है VRMS × IRMS × cos फाई। और cos फाई जब 0 है तो पूरी P जो होगी
यानी जो शक्ति होगी वो भी शून्य होगी। यानी इसका करेक्ट आंसर है कि प्रश्न 3 और 4 में पूरे एक चक्र की अवधि में प्रत्येक परिपथ में शून्य शक्ति व्यय होगी, यानी कि कोई भी शक्ति वहाँ पर नहीं होगी। और कारण हमने आपको बता दिया, यानी कि जो क्वेश्चन की व्याख्या थी वो भी हमने कर दी, क्योंकि एल और सी अगर परिपथ में जुड़ा है तो आई और वी के बीच 90 डिग्री का कलांतर होता है, अग्रगामी हो या पश्चिमगामी हो, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। और शक्ति गुणांक होता है cos फाई, और cos फाई होता है, और cos 90 का मान होता है 0। और जो P का फार्मूला होता है वो होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। तो ये हो गया 0, तो इसीलिए शून्य शक्ति व्यय होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसके आगे, एक LCR परिपथ की जिसमें L, C और R तीनों दिए हुए अनुनाद आवृत्ति ओमेगा R का परिकलन करना। इस परिपथ के लिए Q का मान क्या है, कैपिटल Q का मान क्या है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर C में हमको दिया हुआ है L बराबर 2 हेनरी, C बराबर 32 इंटू 10⁶ फैरड, और उसके बाद R बराबर 10 ओम। हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है अनुनादी आवृत्ति ओमेगा R, और अनुनादी आवृत्ति का मान होता है 1/√LC। तो 1/√L का मान है 2 इंटू C 32 इंटू 10⁻⁻⁶। अब क्या होगा, ये जब बाहर 36 और 32 दूना 64 और 64 का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 8। यानी कि जो हमारा ओमेगा R अनुनादी आवृत्ति का मान आएगा, तो जब हम 1000 में 8 का भाग देंगे तो ये आएगा 125 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। जो पहला नंबर था अनुनादी आवृत्ति ओमेगा R का मान जो हमको निकालना था वो हमने निकाल दिया। कितना, 125 यानी कि 125 रेडियन पर सेकेंड। अब आगे इसमें हमको क्या निकालना है, आगे निकालना है हमको परिपथ का Q गुणक, और परिपथ का Q गुणक होता है 1/R√L/C। तो 1/R दिया हुआ है 1/10 √2/32 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये हो जाएगा कितना 16, और इसका वर्गमूल जब हम लेंगे तो 1/10 इंटू 1/4 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से जो Q गुणक है उसका मान क्या आ जाएगा, तो Q गुणक का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 25 जब इसको आप सॉल्व करेंगे, और यही होगा हमारा आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है आगे, 30 माइक्रोफैरड का एक आवेशी संधारित्र 27 माइक्रो हेनरी यानी कि मिली हेनरी के प्रेरित से जोड़ा गया है। परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यानी कि C जुड़ा है और क्या जुड़ा है, L जुड़ा है, यानी कि ये LC परिपथ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखते हैं इसको भी किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है C बराबर 30 माइक्रोफैरड यानी कि 30 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, और फिर दिया हुआ है L बराबर 27 मिली हेनरी यानी कि 27 इंटू 10⁻⁻³ हेनरी। अब क्या है, मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति यानी कि ओमेगा बराबर 1/√LC। तो ये हो जाएगा 1/√30 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 27 इंटू 10⁻⁻3। और अब आगे आपको सॉल्व करना है, यानी कि आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे, उसके बाद जो ओमेगा आएगी, ओमेगा का जो मान होगा वो आएगा यहाँ पर रेडियन प्रति सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में, और आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है तो ये मान जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कोणीय आवृत्ति निकालनी थी हमको LC परिपथ में वो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, और ऊपर एक जो हमने छोड़ा था कैलकुलेशन के लिए उसको भी आपको सॉल्व करना है, और सभी को आपको एक बार पुनः लगाना है, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है आगे, कल्पना कीजिए कि अभ्यास 7.7 यानी जो 7 नंबर क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया उसमें संधारित्र पर क्या है, प्रारंभिक आवेश 6 माइक्रो कूलाम है। प्रारंभ में परिपथ में कुल कितनी ऊर्जा संचित होती है और बाद में कुल कितनी ऊर्जा संचित होगी। यानी कि पहले पूछा गया पहले कितनी ऊर्जा संचित होती है, और फिर कहा गया है बाद में कितनी ऊर्जा संचित होगी। और हमको क्या दिया गया है, Q अलग से दिया गया है, और जो L है C है वो हमको पिछले सवाल से ही लेना है, पिछले क्वेश्चन से ही हमको लेना है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि पिछले क्वेश्चन की सहायता से ही यहाँ पर आपको क्या निकालना है, परिपथ में कुल ऊर्जा हमको निकालनी है। लेकिन इस प्रत्यावर्ती
धारा वाली यूनिट में हमने किसी प्रकार की ऊर्जा का जो फार्मूला है वो यहाँ पर नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ और सिर्फ जो अन्य फार्मूले हैं उनको पढ़ा है। तो यहाँ पर हमको यूज करना होगा संधारित्र की कुल ऊर्जा का फार्मूला और जो प्रेरित्र है उसकी कुल ऊर्जा का फार्मूला हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है C, पहले की बात इतना पहले दिया गया था 30 × 10⁻⁻6 फैरड, और Q0 एक्स्ट्रा दिया गया है 6 × 10⁻³ कूलाम, और L भी हमको पहले वाला ही L यहाँ पर रखना है। और फिर यहाँ पर क्या होगा, प्रारंभ में संचित ऊर्जा, तो कुल संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, संधारित्र की ऊर्जा प्लस प्रेरित्र की ऊर्जा, यानी दोनों का जो होगा वही होगा कुल ऊर्जा। तो संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी 1/2 Q² और इसकी ऊर्जा होगी LI0²। तो यहाँ पर क्या होगा, जो I0 का मान होगा वो क्या होगा, वो होगा 0। I का मान यहाँ पर 0 होगा। तो इस वाले क्वेश्चंस का, यानी कि इस वाली इक्वेशन का पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको केवल सॉल्व करना है 1/2 Q² की जगह 6 × 10⁻³ × 6 × 10⁻³ Q² रखना है, और अपान में 30 × 10⁻6 रखना है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा, तो ये तो पहले ऊर्जा ही होगी, यानी कि कुल ऊर्जा E बराबर यहाँ से आ जाएगी 0.6 जूल, क्योंकि यहाँ से एक 6 कैंसिल हो जाएगा और एक 6 बचेगा। फिर आपको पावर इसको ऊपर करनी है, और जब एट लास्ट आएगी तो ये हमको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी 0.6 जूल। तो अब देखिए क्या कंडीशन है, तो ये तो पहले ऊर्जा हुई। अब हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि बाद में कितनी ऊर्जा संचित होगी, बाद में कुल ऊर्जा कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना होगा, यानी कि परिपथ में कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा है, कोई R नहीं है, केवल L व C यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कोई भी प्रतिरोध नहीं जुड़ा है। तो शुद्ध धारिता और शुद्ध प्रेरक में ऊर्जा हानि नहीं होती, यानी L व C जुड़े हैं तो ऊर्जा हानि नहीं होगी। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, प्रतिरोध जुड़ा होता तो ऊर्जा हानि होती, लेकिन शुद्ध धारिता और शुद्ध प्रेरक जुड़े हुए हैं तो ऊर्जा हानि नहीं होती। तो बाद में भी परिपथ में सेम ऊर्जा बनी रहेगी, यानी बाद में भी सेम ऊर्जा होगी, यानी E बराबर 0.6 जूल ही आपका करेक्ट आंसर। तो ये बात इसमें आपको कुछ स्पेशल जो बात है ये आपको यहाँ पर याद रखनी है इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, कि यहाँ पर पहले तो ऊर्जा हम निकाल लेंगे, लेकिन बाद की ऊर्जा निकालने के लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पर डिफिनीशन का सहारा लेना होगा, और फिर हम यहाँ पर जो अपना मान है वो यहाँ पर निकालेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ को जिसमें R बराबर 20, L बराबर 1.5 और C बराबर 35 माइक्रोफैरड आवृत्ति की 200 वोल्ट AC आपूर्ति से जोड़ा गया। तो हमको क्या निकालनी है, माध्य शक्ति निकालनी है। माध्य शक्ति क्या होगी, और आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है। तो एक पूरे एक चक्कर में जो कितनी माध्य शक्ति हमको प्राप्त होगी। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले ही हमको क्या दे दिया गया है कि जो आपूर्ति है उसकी आवृत्ति बराबर है मूल आवृत्ति से। तो ये सेंटेंस देने का सिर्फ और सिर्फ ये इतना मतलब है कि ये जो यानी कि परिपथ है ये कैसा है, ये परिपथ अनुनादी परिपथ है, और अनुनादी परिपथ में क्या होता है Z बराबर R के। ये शर्त हमने आपको पढ़ाई थी जब हमने आपको अनुनादी परिपथ बताया था, श्रेणी अनुनादी परिपथ के बारे में बताया था। तो वहाँ पर हमने ये कंडीशन आपको बताई थी कि इस प्रकार से होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो R होगा वो Z के बराबर होगा, और R दिया गया है क्वेश्चंस में, R दिया गया है कितना 20 ओम, और L का मान भी दिया गया है, C का मान भी दिया गया है। तो हमको क्या निकालना है, माध्य शक्ति निकालने के लिए हमको शक्ति गुणांक प्राप्त होना चाहिए, यानी कि cos फाई का मान भी पता होना चाहिए। तो cos फाई बराबर क्या होता है R/Z, यानी 20/20। तो ये हो जाएगा हमारा 1। जो cos फाई का मान आ जाएगा, शक्ति गुणांक का मान वो 1 हो जाएगा, क्योंकि R Z के बराबर है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर निकालनी है माध्य शक्ति। तो P बार बराबर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। तो अब VRMS क्या है, VRMS और IRMS हमको पता नहीं है, तो हमको इसको एक ही पद में कर लेंगे VRMS/Z, और ये हो जाएगा cos फाई। अब क्या करना है, VRMS का होल स्क्वायर अपॉन Z इंटू cos फाई, और हमको VRMS ऊपर दिया गया है, देखिएगा वहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ 200 वोल्ट AC आपूर्ति से जोड़ा गया है, यानी VRMS बराबर 200 वोल्ट।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 200 इंटू 200 अपॉन 2 इंटू 1, और ये 2 नहीं है, यहाँ पर 20 होगा, और ये दिया हुआ है जेड का मान कितना है, आर के बराबर है, यानी कि 20 दिया हुआ है। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट जाएगा, और जो हमारी शक्ति आएगी वो आएगी 2000 वाट, या इसे हम और भी लिख सकते हैं 2 किलोवाट। तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी हल होता है। तो इसमें हमको विशेष ध्यान रखनी है, अगर हमने पीछे थ्योरी नहीं पढ़ी है और इसका जो डिफिनीसन है वो नहीं पढ़ी है, अनुनादी परिपथ के बारे में हमको नहीं पता है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए हमको फार्मूले के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए, जो थ्योरी पोर्शन है वो भी हमको आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती किसकी, cos फाई की, और cos फाई का मान हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमको जेड का मान न पता हो। तो जेड का मान पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ आर का मान दिया गया है। तो हमको ये कॉन्सेप्ट पता है ना कि जो मूल आवृत्ति है वो अगर परिपथ की जो आपूर्ति की आवृत्ति है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति के बराबर है, तो इसका मतलब होता है आर जेड के बराबर है, तो जेड का भी वही मान होगा जो आर का होगा। तो इस प्रकार से हमको cos फाई का मान ज्ञात हो जाता है, और बाद में हम इसको फार्मूले में रख देते हैं, तो इस प्रकार से हमको आंसर प्राप्त हो जाता है। तो ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, एक रेडियो को MW प्रसारण बैंड के एक खंड के आवृत्ति परास के एक ओर से दूसरी ओर 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज तक समस्वरित किया जा सकता है यदि इसके LC परिपथ का प्रभावकारी प्रेरकत्व 200 माइक्रो हेनरी है, तो इसके परिवर्ती संधारित्र की परास कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन जब अच्छी तरीके से इसको हम समझते हुए चलेंगे तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर हमको परास निकालनी है, तो परास यानी कि 2 मान हमको यहाँ पर निकालने होंगे। सबसे पहले दिया क्या हुआ, F1 बराबर 800 किलो हर्ट्ज, यानी कि 800 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। फिर क्या दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है 1200 किलो हर्ट्ज, यानी कि 1200 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। उसके बाद क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है 200 माइक्रो हेनरी, यानी कि 200 10⁻⁻6 हेनरी। और समस्वरित करने के लिए परिपथ के दोलनों की मूल आवृत्ति क्या होनी चाहिए, 1/2 पाई √LC रेडियो तरंग की आवृत्ति के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसीलिए F बराबर 1/√2 पाई √LC ये हुआ। अब क्या करना है, अब यहाँ से हमको तो निकालना है यानी कि C का मान निकालना है। तो क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। उसके बाद ये हो जाएगा C बराबर 1/4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर L। तो हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो C का मान आ गया, यानी C के बराबर मान आ गया। अब हमको 2 मान निकालने हैं क्योंकि हमको परास निकालनी है। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम F1 आवृत्ति लेंगे। F1 बराबर 800 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज के लिए, यानी दोनों के लिए अलग अलग मान निकालेंगे, दोनों आवृत्तियों के लिए। तो यहाँ पर क्या रखना है, C बराबर 1/4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू 800 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये F की जगह रखना है, और इंटू L दिया हुआ है कितना, 200 इंटू 10⁻⁻6। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग सवाल बनेगा, आपको केवल यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, और सब कुछ हमने यहाँ पर रख दिया। तो आपको एक कैलकुलेशन रफ कॉपी में करके देखना है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो वहाँ पर भी आपको स्वयं ही ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप कहीं से आंसर नहीं लिख सकते हैं देख के, या कोई आपको आंसर वहाँ पर नहीं बताएगा, आपको खुद कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो ये आ जाएगा कौन सा, ये आ जाएगा C1 का मान, क्योंकि हमने F1 आवृत्ति ली है। अब इसी प्रकार से हम F2 बराबर किसके लिए, 120 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज के लिए भी निकालेंगे। और इसी प्रकार से सेम टू सेम यही फार्मूला वहाँ पर भी हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो इससे हमको मान मिलेगा किसका, C2 का। और C2 और C1 का जो मान हो तो हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र की धारिता परास इतने से इतने तक होनी चाहिए, ये होगा हमारा आंसर। तो ये कैलकुलेशन करके आपको स्वयं ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और केवल कैलकुलेशन करना है, और आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। हमने फार्मूले में सभी मान को रख दिया, और ये भी आपको बता दिया कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आप इस तरह से जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं कैलकुलेशन के लिए, तो उनको आप अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, और
अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जो फार्मूले हैं उनका रिवीजन तो आपको करते ही रहना है, जो यूनिट आप पढ़ रहे हैं उसका तो कम से कम जो रिवीजन है वो आप करते रहें। और तो फिर हमारे आज तक 10 नंबर तक के जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए। हमारे 16 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको हम प्रयास करेंगे कि 2 या 3 क्लासेस में हम इनको भी कंप्लीट कर दें, जिससे कि हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हमारी एक छोटी सी यूनिट बचती है, यूनिट 8, जिसको समाप्त करने के बाद हम सीधे चले जाएंगे कहाँ पर, मैग्नेट की दुनिया में। और फिर वहाँ पर मैग्नेट से रिलेटेड जो 4, 5, 6 यूनिट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से यूनिट 1 से यूनिट 10 तक का जितना भी हमारा कोर्स है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम एक डाउट सेशन भी लेंगे, जिसमें कोई भी कन्फ्यूजन अगर इन यूनिट से आपको होता है तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और आपके जो डाउट हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में बचे हुए न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और कैलकुलेशन और क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल और फार्मूलों को अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।